साइफर पर हमने सिर्फ खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना। अमरीकी साइफर से मुतालिक इमरान और आजम खान की गुफ्तगू की ऑडियो भी लीक। आजम खान साइफर के मामले पर सेक्रेटरी खारजा और वजीर खारजा की मीटिंग बुलाने का मशवरा दे रहे हैं। कहा मीटिंग में शाह महमूद लेटर पढ़कर सुनाए, अपनी मर्जी से मिनट्स ड्राफ्ट कर लेंगे, एनालिसिस करके साइफर को डिप्लोमेटिक थ्रेट करार देंगे ताकि वो चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाएं। ऑडियो के जरिए साजिश सामने आ गई, अब इमरान इसका फॉरेंसिक करवाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस ब्रीफिंग। पूछा क्या इमरान साइफर पर अदालत गए? कहा कि इमरान गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इस फितने को सियासी मौत मरना चाहिए वरना असरात बाकी रह जाएंगे। जिन्होंने हमारी ऑडियो लीक की उन्होंने ही ये ऑडियो लीक की है। साइफर ऑडियो लीक से साजिश का बयानिया बेनकाब हो गया। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का बयान। कहा इमरान साइफर से मनपसंद मतलब निकालने का मंसूबा बना रहे थे। वो इस मामले पर 6 माह से सियासत कर रहे हैं। शाज़िया मरी कहती हैं कि साइफर कहानी झूठ का बुलंदा साबित हो चुकी। इमरान की ममनुआ फंडिंग का एजेंडा ही नौजवानों को गुमराह करना था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इमरान और आज़म खान की ऑडियो लीक पर बहस। PM हाउस की ऑडियो लीक पर तशवीश का इजहार। शंघाई ताउन तंजीम जनरल असम्बली इजलास और सदर मुमलिकत से मुलाकात पर ब्रीफिंग। सैलाब की सूरत हाल पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा कि इसहाकदार मईशत को मुश्किल हालात से निकालेंगे। मिफ्ता इस्माइल को भी खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने साइफर की ऑडियो लीक करके अच्छा किया है। हम तो चाहते हैं पूरा साइफर ही लीक हो जाए ताकि सबको पता चल जाए कि इतनी बड़ी साजिश हुई। इमरान खान का रद्द-ए-अमल। कहते हैं मैं अभी तक साइफर पर खेला ही नहीं, अब ये एक्सपोज करेंगे तो हम खेलेंगे। इस्लामाबाद में खिताब में कहा कि आज़ादी के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। फवाद चौधरी ने ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा शक है इसके पीछे भारतीय हैकर्स का हाथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। ऑडियो लीक्स, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर गौर। शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कौमी खजाने की कुंजी सेनेटर इसहाकदार के हाथ में आ गई। बतौर वफाकी वज़ीर ख़जाना हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हलफ लिया। ऐवान सदर में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान और दीगर की शिरकत। नए वज़ीर ख़जाना ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सरेंडर कर दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की अपील। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। इसहाकदार को 7 अक्टूबर को पेशी की हिदायत। इंट्री बैंक में डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। मजीद ₹1.79 सस्ता। कीमत ₹232.12 पर आ गई। ओपन मार्केट में ₹1 की कमी, ₹233 पर लेन देन। स्टॉक एक्सचेंज में 83 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 41,435 पर बंद हुई। अफगानिस्तान में तालिबान को तनहा करना खतरनाक होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दुनिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में AFP को इंटरव्यू में कहा ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक तालिबान को वक्त दिया जाए। मौशी बहरान के दौरान इंसानी हुकूक की बहाली पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने आलमी बरादरी को तालिबान के साथ काम करने की तजवीज़ दे दी। अफगानिस्तान में हमने अमरीकियों की हिफाजत की और उन्हें इनखला में मदद फराहम की। अगर अमरीका भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना सकता है तो हम भी फैसलों में आज़ाद हैं। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे साथ बहस करे कि उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया। पुलवामा के ड्रामे में पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की गई तो हमने 2 लड़ाका तैयारे गिराए और अभिनंदन को चाय पिलाई। आसिफ जरदारी कराची के ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ेरे इलाज। साबिक सदर की तबीयत में बेहतरी। मुतादिद टेस्ट रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श करार। डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में टीम इलाज कर रही है। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया था।
सिंध के अवाम को बड़ा रिलीफ, आटा 65 रुपए किलो में दस्तियाब। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का रियायती स्टॉल्स का ऐलान, सूबे में 700 मकामात पर सस्ता आटा फराहम किया जाएगा। कहते हैं कि गरीब आदमी को सब्सिडी फराहम करना अवलीन तरजीह है। सिंध के सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। 3,55,000 खैमे, 26 लाख तरपाल तकसीम कर दी, 9.5 लाख राशन बैग्स दे चुके, 96,000 अफराद को बिस्तर फराहम किए। आसिफा भुट्टो भी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रही हैं। GHQ में आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन पर तबादला ख्याल, बैरूनी और मुल्की सलामती पर गुफ्तगू। सिपह सलार ने कहा कि दहशतगर्दों को किसी सूरत दोबारा सर नहीं उठाने देंगे। पाक फौज की पेशावराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। सैलाब मुतासर बलोचिस्तान में पाक फौज और FC का रिलीफ ऑपरेशन जारी। कोहलू, बोलान, सिब्बी, डेरा मुराद, जमाली, जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर, झलमक्सी में 14 रिलीफ कैंप्स कायम। 17,880 सैलाब सदकान को खाने की फराहमी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन, कंबल, मच्छरदानियाँ, बिस्तर और गर्म कपड़े तकसीम। मुतादिद इलाकों से निकासी आप का काम जारी। अब ऑडियो और वीडियो का खेल हो रहा है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हिसाबदार को नाकाम करने के लिए लाया गया है। इलेक्शन के सिवा कोई हल नहीं। मकबूजा कश्मीर में कत्ल व गारत तक भारत से तिजारत नहीं हो सकती। पंजाब में हर साल एड्स के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। रवा साल की 6 माह में रिकॉर्ड 3,248 केसेज आए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब असम्बली में रिपोर्ट पेश कर दी। 2021 में 5,096 केसेज की तस्दीक हुई थी। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। सिंध में मजीद 436 केस सामने आ गए। कराची में खातून जाँ बहक और 254 अफराद मुतासर। हैदराबाद में 130 और मीरपुर खास में 44 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 163, इस्लामाबाद 90 और रावलपिंडी में 88 मुतासर। मुल्क भर में कोरोना के 78 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।